हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मैजिकल हीलिंग टेरो। मैं आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है योर सोल्स मिशन। व्हाट इज़ योर सोल्स मिशन? एक्चुअली मैंने ये बुक पढ़ी, योर सोल्स प्लान फ्रॉम रॉबर्ट श्वार्ट्ज। दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक फ्रेंड्स। मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोगों के पास भी टाइम हो तो ज़रूर पढ़ें इस बुक को। इस बुक से मेरे को कुछ नॉलेज मिली और मैं बहुत इंस्पायर हुई ये रीडिंग बनाने के लिए, जिसका टॉपिक है योर सोल मिशन। सो लेट अस सी व्हाट योर सोल मिशन इज़। दिस इज़ अ ग्रुप रीडिंग फ्रेंड्स। तो जो आपसे रेजोनेट करता है आप उसे पिक करिए और जो रेजोनेट नहीं करता उसे छोड़ दीजिए। ओके, आई होप यू विल बेनिफिट फ्रॉम माई रीडिंग। थैंक यू। लेट्स बिगिन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस, एंजल्स प्लीज़ गाइड अस। तो आइए देखते हैं क्या है आपकी सोल का मिशन। ओम श्री गणेशाय नमः। द हेरोफेंट, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून, the emperor, three of pentacles। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारी सोल है वो एक बॉडी को चुन के इस धरती पर आती है। तो जो हम इस धरती पर आते हैं एक बॉडी के द्वारा, हम अपनी इनकारनेशन लेते हैं और फिर जो हमारे सोल में जो हमारी फैमिली होती है, जो हमारे पेरेंट्स की सिचुएशन होती है, फिर जो हमें एजुकेशन मिलती है, फिर जो हमारा प्लेस ऑफ बर्थ होता है और हमारी जैसे परवरिश होती है, एंड ऑल्सो आवर बॉडी, लाइक द कलर ऑफ आवर बॉडी, द स्किन, एंड हमारी हाइट क्या है और हमारे क्या पर्सनालिटी है हमारी, ये सब हमारी सोल चूज़ करती है, क्योंकि सोल को कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं अर्थ पे। तो जो हमारी सोल बिल्कुल वैसे ही सर्कमस्टांसेस चुनती है जिस सर्कमस्टांसेस के द्वारा सोल की सबसे अच्छी ग्रोथ हो सके और सोल सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर सके फ्रेंड्स। तो अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे कोई फादर फिगर या कोई एल्डरली पर्सन, हेड ऑफ द फैमिली, या किसी किसी का स्ट्रिक्ट हस्बैंड भी हो सकता है, तो हमारा जो मिशन होता है सोल का वो कई बार कुछ ऐसे लेसन्स लर्न करने का होता है जो हमें ऐसे लाइफ पार्टनर से या ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग फादर फिगर होने से हम उस लेसन को अच्छे से लर्न कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप में बिल्कुल पेशेंस नहीं है और आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बात बात पे स्ट्रिक्ट बिहेवियर दिखाता है, तो आपको पेशेंस का लेसन लर्न करना है लाइफ में, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप अलाउ करते हैं एक दूसरी सोल को आपके साथ स्ट्रिक्टनेस शो करने को या फिर थोड़ा सा मिसबिहेव करने को, ताकि आपके अंदर, आपकी सोल के अंदर पेशेंस आ जाए। ओके, सो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो ये कार्मिक है और ये इसीलिए ही है ताकि आपकी सोल एक लेसन लर्न कर सके। ओके, तो जब आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ेंगे स्पिरिचुअलिटी पर, तो आप जानेंगे कि अगर हमारी लाइफ में कोई एक ऐसी फिगर है, कोई ऐसा इंसान है जिससे हम थोड़ा नाखुश हैं, तो वो इसीलिए ही है ताकि हम अनकंडीशनल लव सीख सके। अनकंडीशनल लव होता है कि हम बिना किसी कंडीशंस के प्यार करें। अगर वो इंसान हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं भी कर पा रहा, अगर वो इंसान हमारे लिए बेस्ट बिहेवियर नहीं शो कर पा रहा, तो भी हम उस इंसान को प्यार करें, प्यार दें और उसको अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स ही दें। ओके, सो दिस इज द वन ऑफ योर मिशंस ऑफ द सोल। ओके, एंड हेरोफेंट, दिस कार्ड सेज दैट द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू सेट एन एग्जाम्पल। आपकी सोल जिस पाथ पर है
वो एक तो कुछ लेसन्स लर्न करना चाहती है और एक एग्जाम्पल सेट करना है आपको कि कैसे इतना मटेरियलिस्टिक ना होकर और इतना अपनी नीड्स के बारे में ना सोचकर कैसे आप अपनी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं या आपके सराउंडिंग में कोई पेट्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा प्रिविलेज नहीं हैं, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करके, उनके साथ दया भाव से व्यवहार करके आपको एग्जाम्पल सेट करना है कि कैसे आप अपने बेस्ट बिहेवियर में हमेशा रह सकते हैं उन लोगों के साथ भी जो एप्रोप्रिएट नहीं हैं, जो हर लेवल से एप्रोप्रिएट नहीं है, उन लोगों के साथ भी आपको बहुत अच्छे से बिहेव करना है. यू हैव टू लर्न दिस लेसन. ओके. एंड देन आप कैसे, आपकी सोल जो है वो चाहती है कि आप गिव एंड टेक के द्वारा खुशी का अनुभव महसूस करें. देखिए, दो टाइप की खुशी होती है. एक होती है फ्रेंड्स कि हमें लेने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप देने में आनंद महसूस करने लगते हैं तब आप समझ जाइए कि आपकी सोल की प्रोग्रेस हो रही है. ओके. जब आप देने में आनंद महसूस करने लगेंगे तब आपको रियल सोल प्रोग्रेस और रियल सोल ग्रोथ एक्सपीरियंस होगी. ओके. सो देने का आनंद आपको सीखना है लाइफ में. तो टू बी अ हैप्पी गिवर, एक होता है कि हम किसी को कुछ दें और ऐसे भाव से दें कि हमें खुशी हो रही है कि हमने उसको कुछ दिया और लेने वाले को ये पता भी ना चले कि हमने उसे कुछ दिया. हम इतने सरल भाव से उसे दें कि जो ले रहा है उसको भी भार ना महसूस हो और हम भी जब दे रहे हैं तो हमें भी भार ना महसूस हो. ये एक कला है देने की जो आपकी सोल को सीखनी है. और पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि देखिए, आपको मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी, स्पिरिचुअलिटी को इतनी इम्पोर्टेंस देनी है. स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है. और जो आपके पास अगर कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी भी है तो उसको जोड़ के रखें, उसको स्पेंड ना करें, ज़्यादा सेविंग्स करें और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें. और इमेच्योरिटी से पैसे ना स्पेंड करें, मैच्योर वे में इन्वेस्टमेंट्स करें और अपनी हेल्थ का भी मैच्योरिटी से ध्यान रखें. जंक फूड ना खाएं, क्योंकि जो ये हमारी बॉडी है वो सोल का टेम्पल है. जो हमारी बॉडी है वो सोल का घर है. तो अगर आप अपने घर में रहते हैं और उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, मेड्स को लगाते हैं ताकि आपका घर साफ़ रहे, अपने घर की मेंटेनेंस पे पैसे खर्च करते हैं, तो वैसे ही आपको अपनी बॉडी पे भी मनी स्पेंड करना है और अपनी बॉडी पे भी ध्यान देना है. उसको अच्छी हेल्थ में रखना है, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए जंक फूड नहीं खाना, जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स, सैलड्स, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए. रॉ वेजिटेबल्स, सैलड्स खानी चाहिए और बॉइल्ड खाना अगर हो सके तो. ये सब आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा. ओके. तो फ्रेंड्स, और द मून का कार्ड ये कहता है कि आपको किसी भी यूजलेस आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना. ओके. और अगर दो लोग आर्ग्यू भी कर रहे हैं तो आपको बीच में नहीं पड़ना. ओके. जैसे कहते हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस वाली एनर्जी, बिल्कुल वही शो करनी है, वही लर्न करनी है आपको. और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको लगता है कि आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत है, तो आपको आर्ग्यूमेंट में टाइम वेस्ट नहीं करना, गुस्सा करके अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना. क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी बहुत सी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और हमारी जो बॉडी है उसमें हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस हो जाते हैं. तो जब हम गुस्सा करते हैं, एक बार जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी बॉडी अगर हाई ब्लड प्रेशर में चली जाती है तो उस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल होने में कम से कम 3 आवर्स लगते हैं. इसीलिए आपने देखा होगा अगर आपको गुस्सा आता है तो कम से कम 2-3 घंटे के लिए आपका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है. इसीलिए ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, क्योंकि एक बार अगर हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन या फिर हाई ब्लड प्रेशर ऐसी कोई समस्या आ गई तो उसको नॉर्मल होने में टाइम लग जाता है. इसीलिए कूलली आपने हैंडल करना है, बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करना, बिल्कुल वरी नहीं करना. क्योंकि अगर हम वरी करते हैं, चिंता करने से कभी भी रिजल्ट नहीं बदलता. ओके. कूलली प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ही रिजल्ट बदलता है. इसलिए चिंता करना व्यर्थ का काम है. चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी है आपने. और अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना ज़्यादा रिएक्ट करने में, किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा रिएक्शन शो करने में आपने एनर्जी को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना. और आपने सिर्फ
सिचुएशन को सॉल्व करना है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि ये यूनिवर्सल लॉ है कि आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं दी जाएगी जो आप सॉल्व ना कर सके। आपको हमेशा ऐसी ही प्रॉब्लम दी जाएगी जो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि हाथी को कितनी पूंछ देनी है और एक डॉग को कितनी पूंछ देनी है और एक चूहे को कितनी पूंछ देनी है। कभी भी चूहे को हाथी की पूंछ नहीं मिलती और कभी भी डॉग को घोड़े की पूंछ नहीं मिलती। तो भगवान को पता है किसको कैसी प्रॉब्लम देनी है और आपको हमेशा वैसी ही प्रॉब्लम मिलेगी जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो लुक फॉर द सॉल्यूशन, डू नॉट गेट वरीड एंड डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन ओवर रिएक्टिंग और इन शोइंग अ रिएक्शन टू द सिचुएशन। जस्ट सॉल्व द सिचुएशन, ओके। एंड देन 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अबाउट अगर आपकी लाइफ में कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है या कोई फादर फिगर ऐसी है जो बहुत डोमिनेटिंग है या स्ट्रिक्ट है, तो वो भी हमारा सोल का एक पर्पस होता है, बिकॉज यू हैव टू लर्न अनकंडीशनल लव एंड ऑल्सो दैट योर सोल वॉन्ट्स टू अचीव सम थिंग्स। जैसे कि कोई आपकी ऐसी क्रिएटिविटी की हैबिट, या तो आपको अगर कुकिंग का बहुत शौक है, या तो आपको कोई अचीवमेंट का बहुत शौक है, तो आपकी सोल उस हैप्पीनेस को अनुभव करना चाहती है जो आपको अचीवमेंट से प्राप्त होती है। तो अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो अपने लिए समय निकालिए। अगर आप मेडिटेट करना चाहते हैं तो अपने लिए समय निकालिए। अगर आप अपने लिए कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो समय निकालिए। ऐसे मत सोचिए कि मेरे पास काम है। देखिए, काम तो लाइफ में कभी ख़त्म ही नहीं होता है ना। क्या होता है कि काम तो चलता ही रहता है, काम कभी रुकता नहीं। तो जो इंसान है वो तो ख़त्म हो जाते हैं, इंसान ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते। हमारे जाने के बाद भी धरती पे काम होंगे और चलते रहेंगे। तो अपने लिए समय निकालना और अपनी हॉबीज़ का या अपनी क्रिएटिविटी का, या अगर आपको मेडिटेशन का शौक़ है उसके लिए समय निकालना और उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी में रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि उससे हमारी सोल को हैप्पीनेस मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब दूसरे डेक में से देखते हैं। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो आपकी सोल चाहती है कि आप लव के बारे में सीखें, कैसे आप अनकंडीशनल लव दे सकते हैं और हर चीज़ में एक गुडनेस देखें। पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, आपने कभी भी किसी के लिए कुछ गलत नहीं मन में रखना। अब जब आपको पता है कि आपकी सोल ने कुछ लेसन सीखने हैं, इसीलिए ही कुछ लोग या कुछ सिचुएशंस हमारे साथ ऐसी हो जाती हैं जो थोड़ी बहुत नेगेटिव हों। तो आपको पीस में रहना है, इनर पीस, अपने मन में शांति रखनी है और ये रियलाइज़ करना है कि आपने हमेशा अपने मन को साफ़ रखना है। अगर आप अपना मन साफ़ रखेंगे और किसी के लिए कोई द्वेष नहीं रखेंगे अपने मन में और प्यार की भावना ही रखेंगे, तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा और लक आपकी साइड ही रहेगा। अब ये दूसरे कार्ड्स में से देखते हैं, व्हाट इज द सोल मिशन, योर सोल मिशन। द होली स्पिरिट expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. So आपको ये याद रखना है कि अगर हम अनकंडीशनल लव शो करेंगे और मटेरियलिस्टिक नहीं ज़्यादा बनेंगे और ज़्यादा स्पिरिचुअल और लविंग बनेंगे, तो हमारी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। जो हम सोचते हैं कि नहीं हो सकता, वैसा भी होगा, अच्छा होगा, लाइक पॉजिटिव साइड में। और चमत्कारों को हम इनवाइट करेंगे अगर हम लव स्प्रेड करेंगे। So you have to spread love. So that is your soul mission, to love unconditionally. Okay friends, I hope you like my reading. Thank you very much. God bless you all. Please subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.